प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए और एक दिन आज शुक्रवार के दिन परमेश्वर का वचन को अपन ध्यान करेंगे। सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। आइए, जो निर्गमन और अपन जा रहे हैं तो पुराने नियम में इसराइल लोगों का अपन ध्यान कर रहे हैं। उन्नीस अध्याय 3 वचन। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना। दूसरा पढ़ेंगे। और जब वे रेफीदीम से कूच करके सीनै जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने बुला रहे हैं। क्या करें? तो मूसा को परमेश्वर ने बुला रहे यहाँ पर, है कि नहीं? तो ये है आज का ध्यानांश। तो मूसा ने परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ना। मूसा ने कहा गए परमेश्वर के पर्वत पर चढ़े हैं। पर्वत पर क्यों चढ़े? पर्वत पर, है कि नहीं? चढ़ना की जरूरत क्या है? परमेश्वर ने बुलाए। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। हालेलुया। क्या है? यहोवा ने पुकार कर कहा। यहाँ पर अपना ध्यानांश ये है कि यहोवा ने मूसा को पुकारे। मूसा, तुम इधर आओ, पर्वत पर आ जाओ। यहोवा ने पुकारना। ये सीनै के जंगल पर सीनै के पहाड़ पर बहुत सारे आशीर्वाद है इसराइलियों को और अपने को भी। आजकल अपन भी सीनै पहाड़ चढ़ना ज़रूरी है। सीनै पर्वत के पास जाना ज़रूरी है। सीनै अनुभव अपने जीवन में लेना है। इसका मतलब ये है, इससे पहले अपन पवित्र आत्मा से भर लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपन लेना है। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम लिए, पवित्र आत्मा से शक्ति तुम पाए हैं, तो कुछ आतंक नहीं, जो कुछ समस्या नहीं, अब तुम सीधा से सीधा सीनै पहाड़ पर जा सकते हो। वहाँ पर क्या है? इससे पहले कल के संदेश में अपन सुने, सीनै पहाड़ में जाना। सीनै पहाड़ पर यहोवा को प्रसन्न होते हैं। क्या होते? यहोवा वहाँ पर अपने को दिखते हैं। देखने के तक देखना बहुत खुशी है, बहुत आशीर्वाद की बात है। तो इसीलिए भजन संहिता 105:4 में परमेश्वर का खोजो, तुम परमेश्वर को खोजो। कैसे खोजना? हर दिन प्रार्थना में खोजना। कल के संदेश में अपन सुने, हर दिन खोजने वाला कम ही है। तो खोजे तो परमेश्वर का मुख दर्शन होते हैं। दाऊद ने हर दिन यहोवा के मुख दर्शन को की है कि नहीं? उसी तरह अपन भी हर दिन प्रभु का मुख दर्शन करना है। तो मुख दर्शन करने के लिए कहाँ पर जाना? सीनै पहाड़ पर जाना, है कि नहीं? तो हर दिन अपन प्रार्थना में प्रभु से बात करके, प्रभु मैं तेरा दर्शन मैं तेरा मुंह देखना चाहता हूँ। कब देख सकते हैं? मुख दर्शन कब होते हैं? रफीदीन के अनुभव से सीनै पर आए तो ही मुख दर्शन होते हैं। तो पवित्र आत्मा से अभिषेक हुई, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाए, जब भी तुमको प्रभु का मुख दर्शन मिलते हैं। हालेलुया। ये कल तक अपन संदेश ध्यान किया। आज का ध्यानांश ये है कि जो मुख दर्शन के साथ मुख देखना ही नहीं, केवल यहोवा को देख के खुश होना नहीं, तुम देखने को तैयार है, देख रहे हो, तो तुम्हें यहोवा ने बुला रहे, पुकार रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे? पुकार रहे, हे मूसा मेरे पास आ जाओ, मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मेरे पास आ जाओ, तुम आ जाओ। यहोवा के स्वर यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, यहोवा के आवाज़ यहाँ पर आ रहे हैं, उनके मुंह से वाणी निकल रही है यहाँ पर, है कि नहीं?
क्या तुम्हें यहोवा का आवाज़ सुन रहे क्या? यहोवा का स्वर हर दिन सुन रहे क्या? सुनने से पहले ये रहना, पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा का बपतिस्म रहना, पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना अत्यंत प्रमुख है। वो अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं है तो तुम्हें यहोवा का स्वर ना सुनेंगे, यहोवा का मुख का दर्शन ना करेंगे। मुख दर्शन करना अलग है और उनका स्वर सुनना भी अलग। मुख दर्शन करने से ही पवित्र आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है, और उनका स्वर सुनने के लिए भी जो पवित्र आत्मा का बपतिस्म, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। तो यहाँ पर मूसा को बुला रहे प्रभु ने, यहोवा पुकार कर मूसा पुकारे, यहोवा पुकारे मूसा इधर आओ। देखो, क्या तुम्हें प्रभु ने हर दिन तुम्हें पुकार रहे क्या? हर दिन तुम्हें प्रभु बुला रहे क्या? मेरे प्यारे विश्वास हो, ये मेरा प्रश्न है। हर दिन अपन परमेश्वर का स्वर सुन रहे क्या? उनका आवाज़, उनके मुंह से वाणी बात निकल रही, और बात तुम सुन रहे क्या या नहीं? तो अपने खुदा यीशु मसीह ने, अपने खुदावन यीशु मसीह हमेशा 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 24 घंटे 7 दिन हमेशा बात करने वाले हैं। उन्होंने मूक नहीं है, बात करने वाले हैं, और अपने से बात चाहने वाले हैं। अपन बात करें तो सुनने वाले हैं, और अपने से उल्टा बात करके जवाब देने वाला है। इसीलिए उन्होंने सारे पंचभूत की, सारे विश्व का निर्माण की है। उन्होंने अपने जैसा हिंदुस्तान के धर्म में तो ये है 33 करोड़ की देवता मूर्ति हैं, देवताएं हैं। क्या है कि उनमें कोई तो या सृष्टि किया, पंचभूत की रची क्या? पंचभूत का निर्माण कौन किया होता है 33 करोड़ की देवताओं में? कोई भी जवाब ना देगा। लेकिन यीशु मसीह ने सारे विश्व का निर्माण किया, सारे पंचभूत का निर्माण उन्होंने ही किया है। तो उतने बड़ी विश्व की सम्राट, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो अगम्य ज्योति में जो पिताजी के पास सिंहासन पर बैठा हुआ खुदा यीशु मसीह ने तुम्हें बुला रहे, तुम्हें पुकार रहे, आओ मेरे पास। हालेलुया! कितने बड़ी आशीर्वाद की बात है। कोई अपने आजुक बाजुक वाले पुकारे तो हाँ बोलिए, क्या भैया, क्या दीदी जी, क्यों बुलाए मुझे क्यों बुलाए, है कि नहीं? अरे उतना क्यों? अगर कोई वीआईपी आए, समझो अपने गांव, अपने शहर में कोई वीआईपी पर्सन है, उन्होंने अपने को बुलाए, अपन यहाँ जाते या नहीं जाते? उन्होंने बुलाने से पहले ही अगर उन्होंने 10 बजे को अपने को अपॉइंटमेंट दी है जो अपने से बात करने के लिए, अपन 9 बजे को वहीं रहते, 1 घंटे पहले ही अपन जाते, है कि नहीं? तो विश्व के सम्राट मसीहा ने तुम्हें बुलाने के लिए तैयार है, तुम्हें बुला रहे। तुम आधा घंटा 1 घंटा पहले क्यों नहीं रहते? रहकर सावधानी से जो परमेश्वर का स्वर क्यों नहीं सुनते तुम? क्या वो वीआईपी नहीं होते? तो वीआईपी, करोड़ों वीआईपी होने दो, लेकिन असली वीआईपी तो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया! असली राजा उन्होंने है, असली अधिकार उनके हाथ में है कि नहीं? तो वो खुदा यीशु मसीह ने अपने को बुला रहे, पुकार अपन, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ तुम्हारे स्वर सुनने के लिए। क्या चाहिए प्रभु? मुझसे बात करने के लिए आप आए हैं, इसलिए मैं बहुत धन्य हूँ, मुझे बात करिए। पुकारे ना, हाँ प्रभु बोलो, क्या है मुझसे? तुम क्या काम, मैं क्या करना चाहते हो तुम? मैं किस तरह से जीना चाहते हो तुम? मैं कौन से भक्त के स्वरूप में तैयार होना चाहते हो तुम? मुझे चलाओ प्रभु, मुझे अच्छे से तुम्हारी बात मुझे सुनाओ प्रभु, तुम्हारी योजना मुझे बताओ प्रभु। इस प्रकार प्रभु से बात करना अपन, जब परमेश्वर ने खुश होते हैं, प्रसन्न होकर कहते, हाँ मेरे प्यारे बेटा, मैं तो संतोष हूँ, तुम मेरा आवाज़ सुन रहे हैं,
मैं तुम्हारे से बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरी योजना तुम्हें बताने के लिए और बहुत सारे गुप्त के विषय, जो मार्मिक विषय तुम्हें बताने के लिए मैं तैयार हूँ। जो दाऊद ने व्यवस्था में आश्चर्य की बातें किस तरह से देखे, उस तरह आश्चर्य की बात प्रभु ने बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपन ही देखने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? इसका एक ही कारण ये है कि बहुत सारे विश्वास लोगों को रफीदीम का अनुभव ना हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्म ना हुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाए, इसीलिए उन्होंने प्रभु का दर्शन ना कर ले रहे, प्रभु का स्वर ना सुन रहे। असली संदेश, असली बात ये है कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्म अपन पाते हैं, पवित्र आत्मा से अपनी अभिषेक होते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा ने अपने आत्मिक मनुष्य का आंखें खोलते हैं, उनके आत्मिक मनुष्य का कान खोलते हैं, आत्मिक मनुष्य का मुंह खोलते हैं। जो आत्मिक मनुष्य का 5 ज्ञानेंद्रिय पवित्र आत्मा ने खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है असली मार्मिक विषय। क्या तुम्हारे आत्मिक मनुष्य का जैसा स्वाभाविक देह है, उसी तरह आत्मिक देह भी है? तो तुम्हारे आत्मिक देह का आंख खुल गए या नहीं? तुम्हारे आत्मिक देह का कान खुले या नहीं? तुम्हारे आत्मिक मनुष्य का मुंह चुप है या बात कर रहे? क्या तुम रफीदीम के अनुभव से आगे चले या रफीदीम के अनुभव में आए, यानी तो रफीदीम में रुके? 3 है, और रफीदीम तक बहुत सारे विश्वास लोग नहीं आए, और रफीदीम में आकर वह रुक गए कई विश्वास लोग, और कई विश्वास लोग रफीदीम से पार कर सीनै पहाड़ पर चले। क्या तुम कौन से स्टेज में हैं? पहला स्टेज में तो रफीदीम में आए नहीं, दूसरा स्टेज में रफीदीम तक आए, वहाँ पर रुक गए हो। तीसरे समूह ये है कि रफीदीम से और आगे चले सीनै पहाड़ पर। आप कौन से स्टेज में, कौन से स्थिति में आप है? क्या परमेश्वर का स्वर तुम सुन रहे हो? हर दिन परमेश्वर का मुख दर्शन तुम कर रहे हो? तो हर दिन करना है अपन परमेश्वर का दर्शन करना, परमेश्वर का स्वर सुनना। इसीलिए प्रभु ने कहा ना प्रकाशित वाक्य में, तो कलीसिया से प्रभु ने कहे बात कौन सुनना? जो कान हैं वाले क्या करना? सुनना। प्रकाशित वाक्य में अपन देख सकते हो, देखिए 2 अध्याय 7 का वचन देखिए, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसको क्या कह रहे? जिसके कान हो वह सुन ले। इसका मतलब कान है या नहीं? यहाँ पर कह रहे है कि नहीं? तो स्मुरना कलीसिया से कह रहे प्रभु ने, है कि नहीं? तो जिसको कान है ना, तो ये शरीर के कान के बारे में बात नहीं कर रहे पवित्र आत्मा। आत्मिक मनुष्य, आत्मिक देह को भी कान है, वो कान के बारे में बात कर रहे। जो कलीसियाओं के कान खुलना, कलीसिया बैर है, अंधा है, मूक है, ऐसा रहना चाहिए। इसका मतलब ये है वो रफीदीम पर नहीं आए, रफीदीम का अनुभव नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं हुआ, तो कैसे सुनेगा, कैसे देखेगा, कैसे बात करेगा, कैसे? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्म हुई? पवित्र आत्मा को पाले। हर दिन अपन संदेश में यही देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को पाले, पवित्र आत्मा का बपतिस्म। इतने बार प्रभु ने अपने से क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब ये है आजकल धरती पर पवित्र आत्मा ही अपने को मसीहा स्वरूप में लाने वाला है। अपने अंदर मसीहा का स्वरूप को तैयार करने वाला पवित्र आत्मा ही अकेला, उन्होंने, और कोई नहीं। केवल पवित्र आत्मा की अनुग्रह से अपन जो सच्चाई से सर्व सत्य में, सत्य से अपन सर्व सत्य में चलाते हैं, उन्हें सत्य को, सच्चाई को दिखाने वाला है, झूठ को नहीं, तो झूठा नहीं, सच्चाई को दिखाने वाला केवल पवित्र आत्मा ही है। अगर पवित्र आत्मा जो विश्वास लोगों का आंखें खोले तो
उन्होंने वचन का प्रकट देखेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा जिनकी आत्मिक कान खुल चुके हैं, उन्होंने परमेश्वर का स्वर, जो वचन का सच्चाई का स्वर सुनेगा, जो झूठ का संदेश नहीं सुनेगा, जो सच्चाई का संदेश सुनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का अनुभव जो विश्वास लोगों को आजकल नहीं हुए हैं, वो सीनाई पहाड़ पर नहीं जा सकते। अगर हुई तो प्रभु ने तुम्हें बुला रहे, पुकार रहे, प्रभु ने पुकारे, आओ आओ आओ। क्या तुम्हारे हर दिन तुम्हारे प्रार्थना के कमरे में, जब तुम्हारे प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, सर्वशक्तिमान, जो बलवान, जो वीर योद्धा हुए यहोवा का स्वर सुन रहे क्या या नहीं? सुने तो बहुत धन्य हो तुम, बहुत अच्छे काम, बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छे से तुम्हारे आत्मिक जीवन चल रहे हो। अगर तुम ना सुने तो पवित्र आत्मा का स्वर सुनना। पवित्र आत्मा ना हो तो तुम स्वर कैसे सुन सकते हो? यहाँ पर कई सेवक लोगों को, विश्वास लोगों को ये प्रश्न दिमाग में आएगा कि तो इससे पहले बहुत सारे सेवक लोग, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का ज़रूरत नहीं है आजकल, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को नहीं है। जो पहले कलीसिया में वो आ चुके प्रेरितों के दिन में, आजकल नहीं है, इस प्रकार बात करते हैं। लेकिन भी बहुत अच्छे सेवा करे हैं। जो पवित्र आत्मा नहीं है वो एक शिक्षा है, लेकिन उस तरह शिक्षा जो बताए सेवक लोगों में, बहुत हज़ारों लोगों को मसीहा मिला है ना। उन्होंने बोलते ना, हम मसीहा का स्वर सुने। फिर उन्होंने किन का स्वर सुने? क्या पवित्र आत्मा के नहीं हो तो अपन सुनने का स्वर किन का है? जो मसीहा का है, नहीं तो या किसी या शैतान का या दुष्ट आत्मा का स्वर है, नहीं तो किसी माया भ्रम करने वाला आत्मा है, किसी जो भ्रम करने का स्वर सुनेंगे। तो उन्होंने सेवक नहीं हुए, सेवक ही है उन्होंने, लेकिन उन्होंने सुने हैं स्वर। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हो तो तुम सुन रहे हैं वो स्वर बिल्कुल मसीहा का बिल्कुल ना होगा। हाँ, तो उन्होंने वो सेवक क्या सेवा करे फिर? आप पूछेगा प्रश्न। कल न्याय के आसन के सामने प्रभु ने अपने को दिखाएगा, उन्हें क्या स्वर सुने, किन के स्वर सुने। हाँ, क्योंकि जो पवित्र आत्मा का स्वर सुने तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो मसीहा का स्वर यहाँ सुन रहे हो, वो स्वर बराबर वचन के समान रहता है, जो वचन का विरोध नहीं रहता। यह है असली बात। अगर कई पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, लेकिन तुम यहोवा का स्वर सुन रहे हो, वो स्वर वचन के समान है या नहीं, विरोध है, ये तुम तुल्य करो। तुम सुन रहे हो हर दिन स्वर, जो मसीहा की आवाज़ सुन रहे हो, कोई सेवक सुने हो, पवित्र आत्मा नहीं है, अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुए, तो सेवक पवित्र आत्मा का अभिषेक ना रहने से भी यीशु मसीह का आवाज़ स्वर सुन रहे हो, तो वो स्वर को एक बार वचन से उसको तुल्य करो, वचन के समान, वचन के द्वारा वो स्वर को तुम नापो, वचन से उसको नापो, क्या बराबर है या नहीं। प्रभु ने अपने को किससे नापते हैं? वचन से। तुम सुन रहे आवाज़ को भी तुम किससे नाप? वचन से नापो। तुम नापे तो तुम्हें ही मालूम पड़ेगा वो प्रभु का स्वर है या नहीं तो किसी ब्रह्म का स्वर है कि नहीं। हाँ, उतनी स्ट्रिक्ट, उतनी ध्यान से अपन सुनना है, ध्यान से प्रभु का स्वर सुनना है। क्या अपन सुन रहे जो आवाज़ परमेश्वर का है या नहीं? अगर तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, जो तुम सुन रहे हो स्वर बिल्कुल परमेश्वर का है। तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाए, लेकिन तुम हर दिन स्वर सुन रहे हो, तुम एक बार हर दिन तुम वो स्वर सुन रहे हो, स्वर को वचन से नापो, वचन से उसको, वचन के कांति में, वचन के उजाला में उसको देखो। तुम एक बार परीक्षा करो वचन के उजाला, क्या वहाँ रहेगा तो बराबर प्रभु का स्वर है, वो ना रहेगा तो भ्रम करने का स्वर है कि नहीं। तो ये है, यहाँ पर प्रभु ने मूसा को बुलाया, पुकारे। आजकल प्रभु ने अपने को पुकारे, आओ पवित्र आत्मा को पाकर मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करूँगा सेपरेट, मैं तुमसे व्यक्तिगत बात करूँगा,
सारे कलीसिया से मिलके नहीं, केवल तुम और तुम्हारे खुदा, तुम और तुम्हें बुलाए यीशु मसीह, दोनों ही, और बीच में कोई नहीं। तो वो परमेश्वर ने बुला रहे आजकल अपने को, तो उनके स्वर सुनने के लिए। क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई? तुम्हारे आत्मिक मनुष्य का कान खुल गए या नहीं? बंद है। तुम आत्मिक जीवन में, आत्मिक मनुष्य, तुम्हारा आत्मिक देह कौन से स्थिति में है? क्या पवित्र आत्मा का स्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक से यहोवा के स्वर सुन रहे कि या नहीं? है कि नहीं? और ये है कि और एक बात ये है कि तो पवित्र आत्मा का स्वर सुन, अभिषेक होकर सीनाई पहाड़ में अपन स्वर सुन रहे ना, यहाँ पर ये भी कहना है कि और एक विषय जो वहाँ पर ये और एक विषय अपन देखने का ये है कि ये है निर्गमन में 19 अध्याय 20 का वचन देखिए। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर देखो, सीनै पर्वत पर आना अलग है, पहला आकर प्रभु का मुख दर्शन करना, पहला ये है सीनै पहाड़ पर आकर मुख दर्शन करना। दूसरा, यहोवा ने पुकार, यहोवा का स्वर सुनना, दूसरा है। तीसरा क्या है? जो पर्वत के नीचे है, कौन? मूसा क्या करे? पर्वत पर बुला रहे और मूसा ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर बुला रहे। क्या करे? ऊपर बुला रहे परमेश्वर ने। ये है तीसरा आशीर्वाद। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा आशीर्वाद, पहला आशीर्वाद ये है कि यहोवा का मुख दर्शन कर लेना सीनै पहाड़ पर। दूसरा आशीर्वाद ये है कि जो आत्मिक कान से परमेश्वर का स्वर सुनना है, वो सुनकर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो तो वो स्वर को वचन के उजाला में परीक्षा करने का जरूरत नहीं। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हुए, तुम सुन रहे, इस प्रकार तुम कह रहे, बहुत सारे सेवक हर दिन हम प्रभु का स्वर सुन रहे, ठीक है, तुम एक बार तुम्हारे स्वर को वचन के उजाला में परीक्षा करो, जांच लो, जो प्रभु ने तुमको सच्चाई बताएगा। तो तीसरा आशीर्वाद ये है कि सीनै पहाड़ पर आकर और पहाड़ पर ऊपर चढ़ना। हालेलुया। पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना? सीनै पहाड़ के ऊपर चढ़ना जरूरी है, चढ़ना जरूरी है। आजकल बहुत सारे विश्वास लोग रफीदीम के अनुभव से आए, हाँ पवित्र आत्मा को बपतिस्मा लिए, अच्छे हैं, जो प्रभु के दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हर दिन प्रभु के दर्शन के लिए मांग रहे हैं। हाँ, दर्शन भी कई लोग किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और कई लोग हर दिन जो परमेश्वर का स्वर सुन रहे हो, और बहुत अच्छे। तो लेकिन यहाँ पर और रुक जाते हैं, और यहाँ से आगे नहीं चलते हैं। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हुए, रफीदीम का अनुभव हुए, हर दिन तो प्रभु का स्वर सुन रहे हो, तब ये विश्वास लोग इस प्रकार सोचते हैं कि हाँ, मैं तो हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, हर दिन प्रभु ने मुझे जवाब दे रहे हैं, हर दिन प्रभु ने मुझसे बात कर रहे हैं मेरे से, तो मेरा आत्मिक जीवन कामयाब हुई, मेरा आत्मिक जीवन पूरा हुआ, मैं आत्मिक जीवन में बराबर हूँ, बहुत अच्छे हो। ये तो ऐसा सोचना, ये सोच पाप है, ये सोच शैतान की है, क्योंकि अपने आत्मिक जीवन का पूरा यीशु मसीह आने तक पूरा ना होएगा, है कि नहीं? अगर आत्मिक जीवन का पूरा हो गए तो पवित्र आत्मा का सहायता तुम्हें क्या, पवित्र आत्मा का अनुग्रह तुम क्यों चाहे, पवित्र आत्मा का मदद क्यों चाहे? आप तो पूरा हो ना, तो पवित्र आत्मा ने वापस तुमको छोड़कर चले जाएगा ना, है कि नहीं? तो आपने पूरा बिल्कुल मसीहा आने तक पवित्र आत्मा धरती पर रहेगा, जब तक पवित्र आत्मा ने अपने अंदर रहकर एक एक जगह से और आत्मिक जीवन में और आगे चलेगा, अपने को तो आगे ले जाएगा उन्हें। तो तुम प्रभु का, परमेश्वर का स्वर सुन रहे हो, बहुत अच्छी है, लेकिन स्वर सुनकर वैसा ही मत रहो, और आगे चलो, और आगे चलो। अभी प्रभु मूसा को बुलाए हैं प्रभु ने, मूसा तुम पर्वत पर आओ, पर्वत के सीनै पहाड़ के पास आए, नीचे है मूसा,
पहले प्रभु ने मूसा को बुलाई तो सीनाई पहाड़ के नज़दीक निकट आए, सीनाई पहाड़ के निकट आ चुका है। लेकिन प्रभु ने और कह रहे निकट नहीं, नीचे नहीं, तुम ऊपर चढ़ो। क्या कह रहे? ऊपर चढ़ो। अभी अपन ऊपर चढ़ना, इसका मतलब है और नज़दीक चढ़ना, और नज़दीक जाना, और निकट जाना प्रभु को। प्रभु ने ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे प्यारे विश्वास लोग, कभी भी दूर नहीं, निकट भी आना नहीं, और मेरे नज़दीक आना और पास आना। इसका मतलब है मेरे गोद में आ जाना, मेरे उन्हों और मैं दोनों ही रहना वहाँ पर, उन्हों और मैं, उनका मुख मैं देखना, मेरा मुख उन देखना, देखते खुद बात करना। हालेलुया। ये है प्रभु तुम्हारे से चाहते हैं। प्रभु का इच्छा ये है अपन हर दिन प्रभु से मुख दर्शन का, मुँह का दर्शन देखते खुद बात करना। जिस प्रकार मूसा ने 40 दिन और रात प्रभु का मुख दर्शन से बात किया है और उनका स्वर सुने हैं। एक मित्र को अपन मुख देखकर बात करते ना, मुंह देखते हुए, उसी तरह अपन परमेश्वर का मुंह देखते हुए बात करना। परमेश्वर भी उनके सामने अपने मुंह दिखाना। परमेश्वर ने अपने आँखों के सामने उनका मुंह से प्रसन्न होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। जब अपन दोनों ही, अपन प्रभु को देखना, प्रभु अपने को देखना, अपन उनका आवाज़ सुनना, उन्होंने अपना आवाज़ सुनते हैं। उतना निकट आना, अपन दूर मत रहना। तो ये तीसरा स्टेज में, तीसरा स्थाई ये है कि कई विश्वास लोग प्रभु का मुख दर्शन चाहते हैं और हर दिन प्रभु का स्वर सुनते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वहीं रुके नहीं। स्वर सुनते खुद और निकट आ जाओ, और निकट, जितना गैप नहीं रहना, बीच में खाली जो जगह नहीं रहना, उतना नज़दीक आ जाओ, उतना नज़दीक, उतना निकट चाहते हैं प्रभु। इसीलिए मूसा को चढ़ो, पर्वत पर चढ़ो बोलो। चढ़ गए मूसा ने, सीधा से सीधा यहोवा की महिमा में चले गए। मूसा से परमेश्वर बात कर रहे, परमेश्वर बात करे तो मूसा सुन रहे। अगर मूसा भी बात करे, शायद कुछ प्रश्न पूछे होंगे। कितने अच्छे से एक दो मित्र बैठे तो किस प्रकार से उनका भाषण होते हैं, उस प्रकार उनका मूसा का और मसीहा का भाषण हुए। तो तुम परमेश्वर से भाषण कर रहे हैं, निकट आकर पर्वत पर चढ़ो। पर्वत के नीचे से मत सुनो, पर्वत पर चढ़कर मसीहा के, पर्वत पर चढ़कर मूसा के जैसा मसीहा के मुंह देखते को उनसे भाषण करो, और उनका परमेश्वर का भाषण भी तुम सुनो, है कि नहीं? प्रभु ने कहते हैं मुझे निकट आओ, मेरे ओर आओ। प्रभु ने कह दिया अब उनके ओर जाना, अपन दूर नहीं, दूर नहीं। दूर है तो आशीष कैसे मिलेगा, आशीर्वाद कैसे मिलेगा, है कि नहीं? तो उनके ओर जाना। इसीलिए निर्गमन 14 और 15 में क्या करे, वो प्रभु ने आज्ञा दी, तुम चलो आगे, चलो चलो चलो। तुम स्वर सुन रहे, दर्शन भी कर रहे, लेकिन तुम रोकना नहीं, और नज़दीक, और निकट जाओ, और पास, और निकट निकट चलना है परमेश्वर के निकट। तो परमेश्वर ने तुम्हें मित्र बनना है, तुम परमेश्वर का मित्र बन जाना। दो मित्र लोग किस प्रकार से उन दोनों के बीच में भाषण होते हैं, उस प्रकार तुम और तुम्हारे खुदावन के बीच में भाषण होना। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीर्वाद सीनाई पहाड़ पर है, तो इसराइलियों को मिले। आजकल नए इसराइलियों अपने को भी प्रभु देने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या फिर तुम ये कर रहे क्या? केवल प्रभु के बात, केवल प्रभु के स्वर सुनकर तुम चुप रह रहे? नहीं, स्वर सुनकर और आगे चलो, और आगे चलो, और प्रभु का आशीष सुन, आशीष पाओ तुम, है कि नहीं? जैसे पहले अपन इसीलिए मैं बताया गया, वीआईपी का अपॉइंटमेंट मिले तो अपन 1 घंटा पहले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने को बुला रहे, तुम आओ, तुम्हारे मुंह मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारा मुंह देखूंगा, मैं तुम्हें दिखूंगा, और तुम मेरा मुंह देखते खुद बात करो। अरे प्रभु का मुंह देखते खुद अपन बात करना कितने बड़ी आशीष की बात है कि नहीं? अपने शरीर और प्राण, आत्मा पूरा पवित्रात्मा का अधीन में चले जाते,
जब पवित्रात्मा के द्वारा ही अपन प्रभु को देखते खुद बात कर सकते, देखते खुद उनका आवाज़, उनका स्वर सुन सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तीसरा आशीर्वाद ये है कि परमेश्वर का मुंह देखना पहला है, उनका स्वर सुनना है। मुंह देखते खुद, स्वर सुनते खुद पर्वत के ऊपर चढ़ना है, जो परमेश्वर के गोद तक जाना तीसरा आशीर्वाद है। तो ये 3 आशीर्वाद रेफिदीम से पारने के बाद ही मिलते हैं सीनाई पर्वत के पास। अगर रेफिदीम का अनुभव नहीं है, पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं है, तो परमेश्वर को ना देखेगा, उनका स्वर ना सुनेगा और ऊंचे आत्मिक जीवन में ऊंचे पर्वत पर चढ़ेगा नहीं। पवित्र आत्मा खुद चढ़ाएगा, तुम्हारा कुछ चला रहा पवित्र आत्मा। इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक ज़रूरी है। अगर तुम संदेश दे रहे हैं पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का दान नहीं है, तो तुम्हारा कैसे, तुम कौन, किसे देख रहे, किसका मुंह देख रहे, तुम हर दिन किनका स्वर सुन रहे, तुम आत्मिक जीवन में चढ़ रहे या नीचे है। तुम तो ये बात मालूम है आत्मिक जीवन में बड़े बड़े पहाड़ है चढ़ने का। मूसा चढ़े सीनाई पहाड़, यीशु मसीह चढ़े ओलिव के पहाड़। तुम कौन सा पहाड़ चढ़ रहे? हिमालय पहाड़ चढ़ रहे क्या? अब महापुरुष का ये बात बोलते हैं ना, महापुरुष रहते हैं, जो साधु लोग रहते हैं हिमालय पहाड़ में, हिमालय पर्वत में। क्या तुम हिमालय पर्वत चढ़ रहे? सेवक लोग, झूठा मत बोलो, झूठे बात मत बोलो कलीसिया में। तुम एक बार दो जो तुम सुन रहे हो वो स्वर को वचन के उजाला में जांच लो, एक बार परीक्षा करो। क्या हो तुम्हें अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तुम्हारे सिर पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आए तो तुम सुने वो स्वर सही है पवित्र आत्मा का द्वारा, तुम परमेश्वर का स्वर ही सुन रहे हो और कोई नहीं। लेकिन तुम्हें आग का बपतिस्मा ही नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही ना पाए तुम प्रभु का स्वर कैसे सुनते हो? और तुम कर रहे सो से हो, कैसे ठीक होगा? अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो तो तुम्हारे कलीसिया का नेव रहते हैं, तुम्हारे हर एक कलीसिया का विश्वास के आत्मिक जीवन में भी नेव रहते हैं। आत्मिक जीवन का निर्माण और कलीसिया का निर्माण पवित्र आत्मा ने नेव पर डालते, नेव डालकर उस पर निर्माण करते। क्या तुम नेव के बारे में बात कर रहे या नहीं? सारे हिंदुस्तान में कोई सेवक बात नहीं कर रहे, केवल प्रेरितों की शिक्षा में जो सेवक है वो ही बात कर रहे। क्या तो प्रेरितों की शिक्षा कर रहे? प्रेरितों की शिक्षा बता रहे नहीं, तो प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरित लोग ने प्रभु के चेले ये बताए हैं, तुम पवित्र आत्मा को पूछो, मांगो, प्रभु ने देगा। याकूब ने कहा जो तुम्हें कम है, ज्ञान कम है, मांगो। जो तुम परमेश्वर से मांगना चाहते हो, संदेश ने, विश्वास से मांगो, वो कुछ भी होने तो प्रभु देगा। क्या याकूब गलती बात करे क्या? नहीं तो गलत लिखे क्या? जो पवित्र आत्मा नहीं है बोल रहे, पवित्र आत्मा का दान नहीं है बोल रहे, तो अपने अंदर मसीहा का स्वरूप कैसे आएगा? केवल बपतिस्मा लिए तो ही, केवल उद्धार पाए तो आत्मिक जीवन पूरे हो चुके हैं, वैसा कैसे होगा? है कि नहीं? तो मेरे प्रश्न ये है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो कलीसिया में? इसी तरह वचन क्यों बता रहे? तुम खराब हो रहे और कलीसिया को भी खराब कर रहे। तुम्हारे आत्मिक जीवन सही नहीं है तो तुम कलीसिया के विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन को कैसे सही करे? है कि नहीं? तो इसीलिए नए नियम में पौलुस ने कहा जो पवित्र आत्मा का अभिषेक ज़रूरी है कि नहीं? इसलिए पौलुस ने प्रेरितों के कार्य में क्या कहा, तुम कौन सी बपतिस्मा ली है? वहाँ पर विश्वास लोग कहे, हम तो यूहन्ना की बपतिस्मा ली है, हमको पवित्र आत्मा है वो हम नहीं जानते हो पवित्र आत्मा है बोल के। इसलिए पौलुस ने कहा, अरे तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना ज़रूरी है। पौलुस नहीं कहा। और तुम पौलुस से बड़ी सेवक है, पौलुस के बढ़कर सेवा अपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? तो अपन ये करना है कि अपन पवित्र आत्मा के लिए कलीसिया में बताना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ,
हर दिन विश्वास लोगों को कलीसिया में ये बताओ, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, पवित्र आत्मा के लिए उपवास रखकर प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पाएंगे तो प्रभु का मुख दर्शन तुम्हें मिलेगा, प्रभु का आवाज़ तुम सुनेगा, स्वर सुनेगा, और प्रभु के गोद में तुम चले जाएगा, प्रभु के निकट तुम चले जाएगा। आत्मिक जीवन में पर्वत तुम चढ़ेगा। मूसा ने जिस प्रकार सीनाई पर्वत पर चढ़े, तुम कौन सा पर्वत चढ़ रहे हो? क्या आत्मिक जीवन में नीचे रहना चाहते हैं, ऊंचे रहना चाहते हैं? जो आत्मिक जीवन में गरीब है तो उसे स्वर्ग ना देगा प्रभु ने। तुम शरीर की धरती में, तुम्हारे शरीर के जीवन में जो खाने को सही तरफ से खाने नहीं, जो पहनने को कपड़े नहीं, जो रहने को मकान भी सीधा से सीधा ठीक नहीं है, तो कुछ भी चिंता मत करो मेरे प्यारे विश्वास लोग। तुम्हें घर में कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हें स्वर्ग में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन तुम्हारे आत्मिक जीवन में तो तुम्हारे शरीर के जीवन में, तुम्हारे शरीर के पुरुष, शरीर के देह गरीब है तो कुछ भी टेंशन ना है, कुछ भी विचार करने का। लेकिन आत्मिक जीवन में तो हर विश्वास, हर सेवक धनी होना चाहिए। धनी, एकदम धनी रहना, अमीर रहना है आत्मिक जीवन में। हर समय आत्मिक कान से प्रभु के स्वर सुनना, आत्मिक आंखों से प्रभु को देखना, आत्मिक मुंह से प्रभु की स्तुति करना, आत्मिक आंख से प्रभु को छू लेना। क्या ये कर रहे? क्या आत्मिक पैर से चलना? पवित्र बाइबल में हर एक वचन को, हर एक प्रतिज्ञा को तुम स्वतंत्र कर लेना। ये कर रहे क्या? नहीं कर रहे तो फायदा क्या है? तुम्हारे आत्मिक जीवन कहाँ तक आए? रेफीदीम में नहीं आए कई लोग, विश्वास लोग, सेवक लोग भी नहीं आए। रेफीदीम में आकर वहाँ रुक गए और रेफीदीम को पार कर सीनाई पर्वत पर, सीनाई पहाड़ तक आए, और सीनाई पहाड़ भी चले मूसा और इस्राएल लोगों ने प्रभु के महिमा देखे हैं, प्रभु की आवाज़ सुने हैं। और आत्मिक जीवन में कई लोग आत्मिक पर्वत भी चढ़ रहे हैं आजकल। वहाँ पर केवल मूसा ने पर्वत पर चढ़े, लेकिन आजकल ये नए नियम में हर एक विश्वास सीनाई पहाड़ के ऊंचे आखिरी तक जा सकते हैं। वो धन्य प्रभु ने अपने को दी है। हालेलुया, है कि नहीं? तुम आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थाई में पहाड़ तक, आखिरी पहाड़ के कोने तक तुम जा सकते हो। वहाँ पर केवल मूसा को अनुमति दी। आजकल आत्मिक पर्वत में चढ़ने के लिए हर एक विश्वास को प्रभु ने क्या दे रहे? अनुमति दे रहे। ऐसा प्रभु की आज्ञा ये है, तुम आत्मिक जीवन में पहाड़ के नीचे मत रहो, ऊंचे चढ़ो, पर्वत चढ़ो, मेरे निकट आओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे हाथ में आ जाओ, मेरे मुंह देखते खुद तुम मेरा मुख दर्शन कर लो, मेरा आवाज़ सुनो। मैं तुम्हें देख कर मैं तुम्हें मेरी योजना बताऊंगा, आश्चर्य की बातें बताऊंगा। इतना बड़े आशीर्वाद है सीनाई पहाड़ में। क्या तुम सीनाई पहाड़ चढ़ना चाहते हो या सीनाई पहाड़ छोड़ना चाहते हो? आत्मिक पहाड़, आत्मिक जीवन में बहुत सारे पहाड़ हैं। प्रार्थना के पहाड़ है, वचन ध्यान करने के पहाड़ है, जो पवित्रता से जीने की एक पहाड़ है, पवित्रता के पहाड़ है। इस प्रकार कई तरह के पहाड़ हैं। चढ़ो, पहाड़ पर चढ़ो, जो नीचे मत रहो, पहाड़ के ऊपर चलो, ऊपर चढ़ो। मूसा जिस प्रकार चढ़े हैं उसी तरह आजकल हर एक विश्वास मूसा के जैसा होना, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना, मूसा के जैसा पहाड़ पर चढ़कर प्रभु का, परमेश्वर का मुंह देखते हुए बात करना, प्रभु का, परमेश्वर का आवाज़ सुनना, परमेश्वर का योजना मालूम कर जान लेना, है कि नहीं? क्या उस स्थिति में उस तरह बड़ी आशीर्वाद तुम पाने के लिए तैयार है या नहीं? अगर तैयार हो तो आ जाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ। मूसा के जैसा आत्मिक जीवन में, आत्मिक युद्ध की यात्रा है ना, आत्मिक उद्धार की यात्रा है ना, ये उद्धार की यात्रा में परमेश्वर ने अपने को बहुत बड़े पर्वत चढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। बहुत बड़ी पर्वत अपने आगे है। तो हर एक दिन प्रार्थना से, आंसू से प्रार्थना से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु का मुंह देखेंगे, उनका स्वर सुनेंगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो मसीहा ने अपने को, जो आत्मिक पहाड़ अपने को चढ़ाने चाहते हैं, वो हर एक आत्मिक पहाड़ चढ़कर आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थाई में आएंगे।
आमीन, हालेलुया। तो हर एक विश्वास पहले ऐसा हो तैयार होना, पहले सेवक लोग तुम आत्मिक पहाड़ को देखो, आत्मिक पहाड़ तुम चढ़ो, मूसा जैसे चढ़े हैं। बिना पवित्र आत्मा नहीं है, दान नहीं है, कुछ नहीं है, इस प्रकार की शिक्षा मत बोलो, झूठ है, झूठे संदेश मत बोलो। इसीलिए दूसरा पेतरुस पत्र 2 अध्याय 1 वचन में कहे, जैसा भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता था, उसी तरह झूठे उपदेशक भी रहेगा। अपन सच्चे उपदेशक बनना है, प्रेरितों के, जो पौलुस के चल चले, उसी तरह पौलुस के जैसा प्रेरितों की शिक्षा में रहना है। इसीलिए कहे, जो रोटी तोड़ने में और प्रेरितों की शिक्षा में, जो प्रार्थना करने में, संगति में इकट्ठा होने में, चार में और विश्वास है। तो अपन पवित्र आत्मा के द्वारा पर्वत के नीचे नहीं, ऊंचे चढ़ेंगे, परमेश्वर का निकट जाएंगे। उसे बड़े अनुग्रह प्रभु ने अपने को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक शुक्रवार के दिन अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात किया है प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार मूसा को तुम सीनाई पहाड़ पर बुलाकर और ऊंचे चढ़ो बोले प्रभु, ऊंचे चढ़े प्रभु, ऊंचे चढ़कर तुम्हारे मुँह के दर्शन करे, तुम्हारी आवाज़ सुने, 40 दिन और रात तुम्हारे महिमा को न पाए प्रभु, तुम्हारे महिमा में है प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह जब अकेला मूसा अकेला ने पर्वत चढ़े प्रभु, लेकिन आज नए नियम में हर एक विश्वास को आत्मिक जीवन में ऊंचे आत्मिक पर्वत चढ़ने के लिए तुम आज्ञा दी है, इसलिए बहुत धन्य हो प्रभु, हम धन्य हो चुके हैं प्रभु। हे प्रभु, तुम दिए से अच्छी आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद। हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर जितने लोग और रेफिदीम में नहीं, रेफिदीम में यीशु मसीह के नाम आना प्रभु, पवित्र अभिषेक पाना प्रभु, और रेफिदीम में रुक गए लोग प्रभु, और रेफिदीम से आगे चलना प्रभु, यीशु मसीह के नाम आगे चलना प्रभु, और रेफिदीम से पार कर सीने पहाड़ पाए, उन्होंने हर एक विश्वास पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए, हर विश्वास, हर सेवक प्रभु, हर दिन प्रभु ध्यान से तुम्हारे मुख दर्शन कर लेना प्रभु, हर दिन ध्यान से तुम्हारे स्वर सुनना प्रभु, और प्रभु हर दिन तुम्हारे निकट आकर आत्मिक जीवन में प्रभु, आत्मिक पर्वत ऊपर चढ़ना प्रभु। हम हर एक विश्वास, हर एक सेवक प्रभु, हर दिन आत्मिक पर्वत के ऊंचे रहने के अनुग्रह दे प्रभु, ऊंचे रहकर तुम्हारे मुँह देखते खुद तुम्हारी योजना हम सुनना, तुम्हारे जो हमारे जीवन में तुम क्या बताने चाहते हो प्रभु, योजना हम सुनकर ध्यान कर प्रभु, तुम्हारे जैसा, जो प्रेरितों के जैसा, पौलुस के, मूसा के, एलिया के जैसा धरती पर जीने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जो सीनाई पहाड़ का सारे तरह के आशीर्वाद, जितने लोग ये संदेश सुने हैं और संदेश सुने हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम पर आ जाना प्रभु। हर एक विश्वास का सेवक का आत्मिक आंखें, कान खुल जाना प्रभु, मुंह खुल जाना प्रभु। तो प्रभु, जो संदेश हमारे दिल में वचन का बीज बो जगह, संदेश को फैलाओ प्रभु, और कल मिलते हुए इतने से बड़ी संदेश हम सुनने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो पवित्र आत्मा का अभिषेक से सीनाई पहाड़ की सारे तरह के आशीर्वाद पाने की प्रतिज्ञा की, वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, और कल मिलेंगे।